इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे गंभीर सब्जेक्ट के बारे में जो कई बार जिसके साथ घटता है उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्या कई बार शत्रु ऐसा कोई व्यभिचार, ऐसा अविचार कर्म हमारे ऊपर कर देता है कि जिससे हमारी ज़िंदगी की गाड़ी रुक जाती है। जीवन शने 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 बर्बादी की तरफ चला जाता है। आर्थिक स्थिति से हम कमज़ोर हो जाते हैं, मानसिक स्थिति से हम कमज़ोर हो जाते हैं और शारीरिक स्थिति से भी हम कमज़ोर हो जाते हैं। कई बार इतनी पीड़ा हमें मिलती है कि वो पीड़ा बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो आज के इस अंक में हम एक ऐसा बचाव का तरीका आपको बता रहे हैं। ईश्वर न करे कोई शत्रु पीड़ा से परेशान हो, किसी विशेष जादू टोने तंत्र मंत्र या किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो जाए, उस स्थिति में आज का ये उपाय बहुत ही शानदार तरीके से कार्य करता है। क्या उपाय है, सारी जानकारी देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 7 फरवरी सन 2026, दिन शनिवार, संवत 2082, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो, ये जीवन है। इस जीवन में बहुत सारे ऐसे गुप्त रहस्य हैं जिन रहस्यों के बारे में जान पाना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उसी को हम कई बार ब्लैक मैजिक का रूप दे देते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। कई बार मुठकरनी, जादू टोना, नाना भांति के हम नाम दे देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आप ये अगर ऐसा महसूस करें तब ये उपाय करना है कि हमारी ज़िंदगी सामान्य रूप से भी अच्छी चल रही थी। पैसे की तरफ से, काम धंधे की तरफ से, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, हर तरह से हम अच्छे से जीवन को जी रहे थे। और अचानक जीवन में क्या भूचाल आया, तूफान आया कि सब कुछ अचानक हो जाए। अगर ग्रह खराब होते हैं तो वो अचानक नहीं होता है, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में कमी आती है। हमारे प्रारब्ध का कोई भोग होता है तो हमारे जीवन में धीरे धीरे नकारात्मकता आती है। लेकिन ऑल ऑफ सडन एक चलती दुकान बंद हो जाए, ऑल ऑफ सडन चलती गाड़ी बंद हो जाए तो कोई बड़ी कमी आती है। उस स्थिति से निपटने के लिए हम आपको 2 बातों की राय देंगे। एक तो अपने हाथ की रेखाएं जरूर किसी को दिखाएं, क्योंकि शत्रु पीड़ा या कोई ऐसा अभिचार कर्म जो जादू टोने की श्रेणी में आता है आपके ऊपर किया गया है वास्तव में, तो आपकी हाथ की रेखाओं में वो तुरंत उभर आता है, पहचानने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हाथ की रेखा किसी मर्मज्ञ को दिखाएं। और नहीं तो आपको लगता है कि भाई हमें तो अब समय नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए, तो अब आपको हम उपाय की तरफ लेकर चलते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें क्या उपाय करना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और छोटी सी बता दें, कई बार शारीरिक पीड़ा इतनी होती है कि औषधि काम नहीं करती, दवाई काम नहीं करती। उस स्थिति में भी जो उपाय आपको बताया जा रहा है वो बहुत अच्छे से आपके साथ कार्य करेगा। क्या, अब आप नोट करें, विपरीत प्रतिंग्रा स्तोत्र। आप कहेंगे बात तो छोटी सी थी, इतना लंबा आपने कार्यक्रम को बनाया। देखो, समझाना भी होता है, आपको बताना भी होता है। अचानक कोई संकट आए, अचानक शत्रु बाधा आए, अचानक जीवन की रफ्तार थम जाए, तब ये कार्य करेगा। धीरे 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 जीवन में आप पीड़ा पा रहे हैं तो आपके ग्रह के उपाय करके भी या कोई ऐसी आसान सी उपाय करके भी आपका जीवन सही हो सकता है। लेकिन अचानक जब ऐसा हो तब आपको ये करना चाहिए। विपरीत प्रतिंग्रा स्तोत्र, इसको आप नोट कर लें। विपरीत प्रतिंग्रा स्तोत्र पढ़ने से बड़े से बड़ी बीमारी जिसमें औषधि ना लग पा रही हो कार्य करता है। विपरीत प्रतिंग्रा स्तोत्र की स्थिति शानदार तरीके से लाभान्वित करती है जातक को। आपको शत्रु कैसी भी पीड़ा क्यों ना दे, कैसा भी त्राण देने का प्रयास क्यों ना करे, हजारों मील बैठकर भी कई बार कुछ ऐसी गुप्त विधियां होती हैं जिनके माध्यम से एक शत्रु हमें पीड़ा दे सकता है। अनेकों प्रकार के तंत्र मार्ग में अनेकों प्रकार के ऐसे मार्ग हैं, या यूँ कहें अनेकों प्रकार की ऐसी विद्याएं हैं जो हजारों मील बैठकर भी अपना कार्य पूरा कर देती हैं। चाहे शत्रु कितनी भी दूर क्यों ना बैठा हो, कितनी भी पीड़ा आपको देने का प्रयास करे, शत्रु हो, आपका बुरा वक्त हो, कुछ भी हो,
उस स्थिति में आप विपरीत प्रतिंग्रा स्तोत्र की शरण में जाएं। जगत जननी जगदम्बा का प्रतिदिन पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करके शुक्ल पक्ष की अष्टमी की रात्रि से इसे प्रारंभ करें। रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास इस स्तोत्र को पढ़ें और आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। भगवती का बहुत सुंदर तरीके से पूजन करके, ध्यान आदि करके, जो आपको पीड़ा है, मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, जो भी आपको पीड़ा झेल रहे हैं, उस पीड़ा के निमित्त जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करें और शत्रु से त्राण पाने के लिए, शत्रु से मुक्ति के लिए भगवती से प्रार्थना करके आप विपरीत प्रतिंग्रा स्तोत्र की कम से कम आप 11 पाठ करें और 40 दिन कर लीजिएगा। अद्भुत रिजल्ट आपको मिलेगा। और विपरीत प्रतिंग्रा स्तोत्र का जब प्रतिदिन आप 11 पाठ करें, उसके बाद एक माला अगर आप कर लें, भगवती की मंत्र की है, आपको याद भी होगा, सर्वा बाधा परशमनम तई लोकस्य अखिलेश्वरी, ये वाला मंत्र है। ये दुर्गा सप्तशती में आपको मंत्र मिल जाएगा। जहाँ सप्त श्लोकी दुर्गा है, सप्त श्लोकी दुर्गा का ये 7वां मंत्र है, सर्वा बाधा परशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मत् वैरी विनाशनम। हाँ, आपको मिल जाएगा ये। तो एक माला इस मंत्र की करें और 11 बार ये विपरीत प्रतिंग्रा स्तोत्र का पाठ करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन कभी भी इस प्रकार के पाठ किसी की बुराई के लिए नहीं करने चाहिए। मन में आ जाए हम किसी का अहित करें, किसी का नुकसान करें, नहीं। कदापि जगत जननी के किसी भी मंत्र को या किसी भी देवी देवता के मंत्र को कभी भी किसी के नुकसान के लिए, अहित के लिए, किसी की पीड़ा को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, हमारे शत्रु ने भी तो हम पे किया। जिसने किया, जो करेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप केवल अपनी रक्षा करिए, बस आप किसी का बुरा मत सोचिए। एक वो दिन आएगा कि आपके जीवन की बगिया महक जाएगी, आपके जीवन के पुष्प लताएं खिल उठेंगे और जिसने आपके प्रति कुछ बुरा किया है उसे अपने आप भगवान सजा देंगे। तो बस आप कभी किसी के लिए बुरा ना सोचें, बस अपना शुभ सोचें, अपना अच्छा कर्म करें, दैट्स ऑल। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, आज जो हमने आपको बताया इसको करके देखें। शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अच्छे से किसी विद्वान व्यक्ति से, मर्मज्ञ व्यक्ति से इसको पढ़ना अच्छे से सीख लें।
शब्द अक्षर पर ध्यान दे करके पढ़ना, तब लाभान्वित होता है। मैं को तय पढ़ोगे तो बात नहीं बनेगी। कानपुर की जगह रामपुर जाओगे तो कानपुर कहाँ पहुँचोगे। तो ये सारी बातें ध्यान रखने योग्य होती हैं। 22 फरवरी दिन रविवार, विशेष प्रकार से जगत जननी का पूजन है आपके कष्टों के निवारण के लिए। जो साधक इसमें आना चाहता हूँ इंद्राक्षी धाम में आएँ। सुबह 11 से 1 के बीच में ये होता है, समय पर पहुँचने का प्रयास करें। ऐसे ही 5 अप्रैल को प्रारब्ध के कष्टों को दूर करने के लिए, समस्त प्रकार के संकटों के निवारण के लिए एक विशेष पूजन है, उसमें भी आप जरूर आइएगा। वो 5 अप्रैल को है, उस दिन भी रविवार है। और ये समस्त पूजन जो इंद्राक्षी धाम में होते हैं, जो भी साधक वहाँ आकर के चाहे भगवती का गुणगान करते हैं, हमसे मिलते हैं, वहाँ पूजन करते हैं, जो भी करते हैं वो समस्त प्रकार से निःशुल्क होता है। किसी प्रकार से वहाँ कोई शुल्क दे नहीं होता। तो ऐसे आगामी और बहुत सारे कार्यक्रम आपके दुखों के निवारण के लिए, कष्टों के निवारण के लिए होते रहेंगे। आप यूं ही प्रेम से इंद्राक्षी धाम से जुड़े रहें और लाभान्वित होते रहें। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।